हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देन मेरे प्यारे ऑडियंस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी का फेस मसाज से करने से बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन होता है, बच्चे के फेस का ब्लड सर्कुलेशन होता है, बच्चे को आराम की नींद आती है, बच्चे को ऐसा लगता है कि थकान दूर हो गया। आप खुद अगर ब्यूटी पार्लर जाती होंगी और उसके बाद फेस का मसाज कराने के बाद बिल्कुल रिलैक्स फील होता है, पूरा मन हल्का लगता है। इसी तरह से बच्चे के साथ होता है। अगर आप बच्चे का फेस मसाज कर रहे हैं तो उसके बाद पूरा फेस मसाज करने के बाद बिल्कुल बच्चे को रिलैक्स फील होता है, अच्छी नींदें आती है और बच्चे का फेस में निखार आता है एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और बच्चे के फेस का शेप भी अच्छे से बनता है। तो सबसे पहले तो फोरहेड का मसाज इस तरीके से करना है जिससे बेबी के सर में जो भी प्रॉब्लम जो भी दर्द हो या फिर जो भी थकान सब दूर हो जाए। उसके बाद नोज़ को इस तरह से करना है, फिर अपर लिप्स को, नीचे का भी लिप्स को, दोनों को दबाना है। पहले तो नोज़ को करना है। नोज़ को अभी मेरी बेबी करने नहीं दे रही इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, बट इस तरह से ज़रूर करना है। एंड अपर लिप्स और नीचे वाला लिप्स दोनों करना बहुत ज़रूरी है मसाज में। इस तरह से अंगूठे से दाबना है। उससे क्या होगा कि जो दांत निकलेगा ना, वो बाहर की तरफ पूरा दांत आ जाता है किसी किसी का, तो वो मसाज ना करने की वजह से भी आ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सेफ्टी होना है। इस तरह से दबाना है जिससे बच्चे का दांत अंदर की ओर हो। दबाना बहुत ज़रूरी है बचपन में। उसके बाद यहाँ पे नोज़ का मसाज इस तरीके से करना है। हाथ अभी जैसे मैं कर रही हूँ तो मेरी बेबी को थोड़ा सा लग रहा है कि भूख लगा, क्योंकि उनका बॉडी मसाज पहले मैं किए हुई थी, तो हमेशा वो मसाज के बाद भूख लग जाता है, इसलिए वो मसाज अभी कराना नहीं चाह रही है। वरना वो फेस का मसाज बहुत ही सुकून से बहुत ही अच्छे से कराती है। मेरी और भी बहुत सारी वीडियो है फेस मसाज पे, आप जाकर देख सकते हैं। देन फेस का ये जो दोनों साइड चीख है, गाल है, उसको इस तरह से मसाज करना है। उससे क्या होगा कि गाल जो निकलेगा ऊपर की तरफ गाल रहेगा, नीचे की तरफ लटका हुआ गाल नहीं लगेगा। नीचे की तरफ लटका हुआ फेस बहुत बेकार लगता है। अब बचपन से बेबी का फेस को इस तरह से मसाज करेंगे तो फेस का जो शेप है ऊपर की तरफ खिला हुआ रहेगा, खूबसूरत लगेगा। एंड फोरहेड का भी मसाज जैसे बताई वैसे ही ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि बेबी का फोरहेड जो है वो पूरा खुलेगा। जो फोरहेड किसी किसी का छोटा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो फोरहेड बड़ा होगा उससे, तो वो और चेहरा बड़ा बड़ा दिखेगा, खूबसूरत लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं हम सर गोल करने के बारे में। तो सर गोल करने के लिए इस तरह से जब बेबी टम्मी टाइम करे तो उस टाइम आप इस तरह से सर गोल करें। जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं आप, दोनों हाथ एक साथ चल रहा है, एक हाथ पीछे एक हाथ आगे। इस तरह से आप राउंड शेप में भी कीजिएगा और आगे का फोरहेड को भी ऊपर की ओर लेकर जाकर दबाते हुए ऊपर की ओर लाना है और पीछे के फोरहेड को दबाते हुए नीचे की ओर लेके जाना है। इस तरीके से फोरहेड को मसाज करना है और राउंड शेप में। और सर को मसाज फोरहेड सर को गोल कर इस तरह से करना है और सर को गोल करने के साथ साथ इस तरह से सर का मसाज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बेबी कभी कभी नहीं सोए होते, मैं अक्सर जब भी मैं बेबी को सुलाती हूँ तो गोद में उसे दूध पिलाकर एक हाथ से सर मसाज बेबी का सर अगर आप स्टार्टिंग से ही मसाज करेंगे, बचपन से ही मसाज करेंगे, तो उनके सर का भी ब्लड सर्कुलेशन होगा एंड सर में जो स्किन होता है जिसमें डैंड्रफ वगैरह होता है वो सब नहीं होगा। और बेबी के सर के जो दर्द होते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं कि बेबी के सर में दर्द नहीं होते, बेबी को अक्सर आदत होती है कि थोड़ा सा मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो तो बोल नहीं पाते। अगर भूख लगा हो तो भी रो रही है, नींद आ रहा है तो भी रो रही है, अगर खेलने का मन हो और नींद आ जा रहा है तब पे भी बेबी रोने लगती है। वो अपने दर्द को रोकर ही बयान करती है। तो इस तरह से जब रोते हैं बच्चे, तो जैसे हम लोग रोते हैं सर दर्द करता है ना, वैसे बच्चे भी रोते हैं तो उनका भी सर दर्द करता है। तो इस तरह से सर का मसाज जरूर कीजिएगा। और ये जो ऊपर में जहाँ पे मैं फिंगर से दिखा रही हूँ आपको, ये अक्सर बेबी का जब बर्थ होता है, पैदा होने के बाद, बेबी का जन्म के बाद ये धंसा हुआ होता है, तो इसको भरने बेबी के ग्रोथ के ऊपर बढ़ाता है। अगर बेबी का ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है, बेबी को आप विटामिन कैल्शियम जो भी डॉक्टर लिखे आप टाइम पे दे रहे हैं, या फिर ऑयल से आप टाइम पे ज़्यादा मसाज कर रहे हैं, या कॉटन में ऑयल डाल कर और उसके बाद आप इस पर रखे हुए हैं, तो जल्दी भर जाता है। अगर आप तेल रोज़ डेली नहीं डाल रहे बेबी के सर में तो उससे बेबी के सर में प्रॉब्लम हो जाता है और बेबी का
क्या होता है कि धंसता नहीं है जल्दी, बेबी का सर भी ग्रोथ नहीं हो पाता है और सर मजबूत भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑयल ज़रूर डालिएगा, बार बार डालिएगा दिन में, जब तक 6 मंथ की बेबी ना हो, 1 साल की जब तक ना हो, जब तक आप जब भी याद आए आप यहाँ पे तेल डालते रहिएगा, ताकि उससे बेबी के सर में दर्द भी ना हो और ये जो गड्ढा रहता है वो भी भरा जाए। और मसाज भी ज़रूर कीजिएगा ताकि बेबी का सर गोल हो जाए। बच्चे की मसाज से बच्चे के जो बाल का भी ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। आप खुद अगर ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे तो आपके सर का मसाज बहुत अच्छे तरीके से होता है, उसके बाद कितना मज़ा आता है, एकदम लगता है रिलैक्स फील होता है। उस तरह से बच्चे के साथ होता है, ऐसा लगता है कि नींद आने लगता है ब्यूटी पार्लर में सर की मसाज के बाद। इसी तरह से अगर आप बच्चे के सर का मसाज करेंगे ना तो वो भी जल्दी सो जाएगी। सोने का तरीका, अगर बच्चे को सुलाना है ना तो आप उसे दूध पिलाइए एक हाथ से और एक हाथ से आप उसके सर का मसाज करिए, या फिर आप गोद में लेके सर का मसाज कीजिए। और गोद में वैसे ही लेना जैसे बेबी खुश हो। बेबी को खुश करके उसके बाद सर का मसाज स्टार्ट करिए, वो बहुत ही जल्द सो जाएगी बेबी। तो यहाँ पे सर का मसाज करने के बाद बेबी को थोड़ा सा भूख लगा था तो दूध तो पिला ही रही थी, बट वो अपने हाथ से पीने लगी। बेबी को आदत पड़ गई है खुद के हाथ से पीने की, बट थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो निपल गिर जाता है, फिर वो पी नहीं पाती है। मैं अपनी बेबी का बाल कटवाई नहीं हूँ, एक ही बार कटवाई थी, इसीलिए मेरी बेबी का बाल घना नहीं है। बाल अगर घना करना है तो बेबी को आप बार बार उसका ब्लेड लगवाइए, टकला करवाइए, जिसको टकला बोलते हैं। अगर आप बार बार गंजा करवा रहे हैं तो उससे बेबी का बाल बहुत घना हो जाएगा। और गंजा करवाइए और डेली बेबी के सर में ऑयल डालिए, डेली, बाल रहे ना रहे डेली डालिए ऑयल। फिर देखिए बेबी का बाल इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इतना ज़्यादा घना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा बाल भी। देन यहाँ पे मेरी बेबी अब थोड़ा सा मसाज के बाद खेलेगी और उसके बाद ऑटोमेटिक खुद सोने लगती है। बट उसे और खेलने का मन करता है और नींद भी आता रहता है, तो फिर वो रोने लगती है कि मुझे सोना है मम्मा। तो ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगे, पसंद आई या नहीं आई। और अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। देन तो मैं हूँ अनाया, यूसुफ और मुंतहा की मम्मा। ओके बाय।